नमस्कार। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय से और एक ऐसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत विषय से जो हमेशा से ही चर्चा में बना हुआ है और हमेशा से ही लंबे समय से विवाद में बना हुआ है। तो आइए जानते हैं उस महत्वपूर्ण विषय के बारे में आज। तो आज की चर्चा का जो विषय है वह है यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता। आइए जानते हैं क्या है समान नागरिक संहिता, क्या है आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमेशा से क्यों चर्चा में बना हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड और किस प्रकार से और क्यों यह सामाजिक ढांचे के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम सभी इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम आगे बढ़े उससे पहले और इस विषय को हमको गहराई से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको गहराई से समझने के लिए हमको आर्टिकल 44 अर्थात अनुच्छेद 44 जो भारतीय संविधान का है उसको समझने की आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 के अनुसार जो राज्य है, जो स्टेट है, उसकी यह जिम्मेदारी है, उसका यह कर्तव्य है कि वह सभी धर्मों के लिए, सभी धर्म संप्रदायों के लिए समान कानून की व्यवस्था और समानता का जो भाव है उसको बनाए रखे और सभी के लिए एक समान कानून की व्यवस्था जो है उस व्यवस्था को बनाए रखें और इक्वलिटी मेंटेन करके रखें। परंतु जैसे कि हमारे भारत में तरह तरह के और जो धर्म के जो बेसिस पे जो विभिन्नता पाई जाती है, तरह तरह के धर्म हमारा जो भारत देश है उसमें निवास करते हैं, उसमें रहते हैं और उसमें पाए जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जैसे मैरिज, शादियाँ, एडॉप्शन जैसे कि गोद लेने की प्रक्रिया, मेंटेनेंस यानी भरण पोषण और रख रखाव और जो जमीन जायदाद के बंटवारे से जुड़े सभी जो कानून हैं वह सभी धर्मों के अपने अपने खुद के पर्सनल कानून हैं। जैसे कि हिंदू संप्रदाय की बात करें, हिंदू धर्म संप्रदाय की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम संप्रदाय की बात करें तो मुस्लिम मैरिज एक्ट और क्रिश्चियन की बात करें तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। इस प्रकार से सभी धर्मों के लिए उन सभी धर्मों के अपने अपने खुद के पर्सनल कानून हैं, पर्सनल जो लॉज हैं, पर्सनल कानून बने हुए वो सभी के अपने अपने खुद के पर्सनल कानून हैं। तो इसलिए जो राज्य की जो अनुच्छेद 44 के अनुसार जो जिम्मेदारी है कि सभी के लिए समान कानून व्यवस्था को बनाए रखें। इसलिए जो हमारे देश की जो सरकार है वह यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लाने के लिए जो राज्यसभा में बिल पेश किया है और जो प्रस्ताव रखा है वह इसीलिए रखा है। और उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण और है, क्योंकि एक और जो महत्वपूर्ण कारण है वह यह है कि जो हमारा जो भारत का संविधान है उसका जो प्रियम्बल है उसकी जो प्रारूपिका है उसमें एक शब्द दे रखा है, वो शब्द है सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। तो हमारा जो भारत देश है वह सेक्युलर कंट्री है, वह धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। यहाँ पर सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है, किसी धर्म विशेष के लिए यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं की जाती है। सभी धर्मों को यहाँ पर बराबर सम्मान और बराबर अवसर दिए जाते हैं। तो इसलिए भी यह राज्य की यह जिम्मेदारी है अनुच्छेद 44 के अनुसार कि वह सभी धर्मों के लिए समान कानून व्यवस्था को बनाए रखे। परंतु जो अभी जैसे कि अपन ने जिन मुद्दों पर बात की, जैसे शादियाँ, जो गोद लेने की प्रक्रिया, भरण पोषण, जमीन जायदाद के बंटवारे से जुड़े कानून जो है वो सभी धर्मों के अपने अपने जो पर्सनल कानून है। परंतु आपके मन में यहाँ पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या मतलब जो हिंदू धर्म जैसे सभी धर्मों के लिए समान कानून व्यवस्था हो जाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसार, तो क्या हिंदू धर्म में जो रीतियाँ हैं, जो रीति रिवाज है वो भी समाप्त हो जाएंगे? परंतु ऐसा नहीं है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसार अर्थात इस कानून के अनुसार सिर्फ नीतियां बदली जाएगी, नीतियां समान होगी, रीतियां समान नहीं होगी। रीतियां जो हमारे अपने अपने धर्मों के अनुसार, अपने अपने धर्म संप्रदायों के अनुसार जो पारंपरिक रूप से चली आ रही है, रीतियां वही रहेगी। सिर्फ नीतियां जो रहेगी, सभी धर्मों की नीतियां समान रहेगी, रीतियां वही रहेगी। इसी प्रकार नीतियों को समान रखते हुए
सभी धर्म के जो पर्सनल लॉज है उसके ऊपर एक कानून रहेगा, अर्थात पर्सनल लॉ जो जो जैसे डाइवोर्स और ये सारी जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मैरिज की जो प्रक्रिया है, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, सभी धर्मों के लिए एक प्रक्रिया होगी, वह होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड में। और सभी धर्म में जो शादियाँ, एडॉप्शन और जो मेंटेनेंस और जो ज़मीन के बंटवारे की जो प्रक्रिया रहेगी वह यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसार एक समान रहेगी, सभी धर्मों के लिए एक समानता रहेगी। यही समानता का भाव रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया गया है। तो आज के चर्चा के विषय में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको क्या लगता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। धन्यवाद, शुक्रिया।